राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज भार्या के रूप में सुंदर होते हैं। बाला कहता है राजकुमार बासु से, राजकुमारी पद्मावती को पराजित करने के लिए आपने जिन वस्त्रों में कांटे जड़वाए थे वो वस्त्र राजकुमारी ने पहन भी लिए। और फिर कुमार बासु कहता है अद्भुत, अब जब पद्मावती नृत्य करेगी तब उसके वस्त्र से कांटे झड़कर उसके पैरों में चुभ जाएंगे और तब पद्मावती को पीड़ा होगी और मुझे आनंद आएगा। और गोविंदराज कहते हैं मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्रीनिवास को सूचना देनी होगी। राजकुमारी पद्मावती ने वो वस्त्र धारण कर लिए हैं। और तभी कुमार बासु देखता है भार्या को और कहता है भार्या यहाँ आओ। और पूछता है कुमार बासु कैसा लग रहा हूँ मैं, आज की प्रतियोगिता के लिए विशेष बनवाए हैं मैंने, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फिर कुमार बासु कहता है तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो भार्या। और कहता है अब तुम पूर्ण दिवस मेरे साथ ही रहना और वैसे भी पद्मावती को पराजित करने का कार्य भी हो ही गया है। और फिर भार्या कहती है अच्छा। और कहता है आगे कुमार बासु तुम और हम आनंद ले सकते हैं इस प्रतियोगिता का और भार्गवी को विजयी होते हुए देख सकते हैं। और फिर भार्या कहती है ये तो बहुत ही अद्भुत हुआ, किंतु वो वेंकटेश मेरे पति देव वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसीलिए मैं आपके साथ तो नहीं आ पाऊंगी। और फिर कुमार बासु कहता है उसकी चिंता छोड़ो और मेरे साथ रहो, आओ मेरे साथ, प्रतियोगिता के लिए सब लोग मंदिर पहुंचते ही होंगे। और फिर भार्या सोचती हैं अब राजकुमारी पद्मावती के साथ क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं अब चिंता मत कीजिए बड़े भैया, भी बासु को लगने दीजिए कि उसकी योजना ही सफल हो रही है। आनंद तो तब आएगा जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी नहीं मेरी योजना सफल हो रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती अपनी सखी से पूछती हैं मैं ठीक लग रही हूँ ना, आज मैं सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती हूँ कि आज श्रीनिवास जो आ रहे हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखी कहती है श्रीनिवास जब आपको देखेंगे ना राजकुमारी तो उनकी दृष्टि आप पर से हटेगी ही नहीं, इतनी सुंदर जो लग रही हैं आप। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं आप झूठी प्रशंसा मत करो और कहती हैं चलो मंदिर चलते हैं, मुझे श्रीनिवास से पूर्व ही वहां पहुंचना है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती जा रही होती हैं और देखती हैं पत्र यहाँ कौन छोड़ गया है। और फिर उस पत्र को पढ़ती हैं, ये तो श्रीनिवास का पत्र है। रे पद्मावती, वेंकटेश ने बताया कि आज तुम्हारे और भार्गवी के मध्य नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। मैं तुम्हें आज की इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसलिए ये उपहार भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। आशा है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा पद्मावती। और फिर पद्मावती उपहार देखती हैं और कहते हैं आगे पत्र में श्रीनिवास मैं चाहता हूँ कि आज तुम नृत्य प्रतियोगिता में यही पहनकर नृत्य करो, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें देखने। और फिर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं उपहार देखकर और कहती हैं ये उपहार मेरे लिए श्रीनिवास ने भेजा है, इतना प्रेम करते हैं वो मुझसे, मैं ही मूर्ख थी जो उन्हें समझ नहीं पाई, अब मैं यही पहन कर नृत्य करूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है सभी गाँव वासियों से आप सभी का धन्यवाद यहाँ एकत्रित होने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज यहाँ एक विशेष नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, तो स्वागत करते हैं हमारी प्रतिभागियों का, भार्गवी और कुमारी पद्मावती का, तो हमारे समक्ष नृत्य प्रस्तुत करेंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु कहता है राजकुमारी पद्मावती से क्या तुमने ओढ़नी क्यों डाल रखी है। और फिर पद्मावती कहती है मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं ये प्रतियोगिता उन्हीं के लिए जीतना चाहती हूँ, इसलिए मैं सर्वप्रथम अपना श्रृंगार उन्हें ही दिखाकर नृत्य प्रस्तुत करूंगी। और फिर कुमार बासु अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है श्रीनिवास कैसे आएगा, श्रीनिवास को तो ये ज्ञात भी नहीं है कि यहाँ तुम्हारे बीच यहाँ कोई नृत्य प्रतियोगिता भी होने वाली है। और फिर कुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास यहाँ अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो बासु। और कहती हैं आगे वेंकटेश है ना वो गया है उन्हें लेने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि
भार्या कहती है, राजकुमार बासु देख रहे हैं ना आप, मैं सवेरे से उन्हें यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और वो इतनी दूर चलेगा और मुझे बताया भी नहीं। देखिए राजकुमारी पद्मावती को पता है और उनकी पत्नी को पता ही नहीं है। और फिर कुमार बासु कहता है, भार्या मैंने तुमसे कहा था कि उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो, लिया है वो। और पूछता, वैसे अंतिम बार कब देखा था तुमने उसे? और फिर भार्या कहती है, मैंने वो आज सवेरे ही देखा था, सूर्योदय के कुछ ही क्षण पश्चात। वो इसी मंदिर में नटराज मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। और फिर राजकुमार बासु कहता है, राजकुमारी पद्मावती से सुन लिया, आज सवेरे ही टेस निकला है श्रीनिवास को लाने, तो इतने कम समय में वो कैसे आ पाएगा? तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम ये प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास अवश्य आएंगे और बताती हैं उन्होंने मुझे पत्र भी भेजा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी स्मरण करती हैं, मुझे आशा है कि तुम आओगे श्रीनिवास। और तभी शंखनाद की आवाज सुनाई देती है सभी को। और तभी भार्गवी कहती हैं, ये शंख की ध्वनि कहाँ से आ रही है? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी देखते हैं कि श्रीनिवास शंख बजा रहे होते हैं। और भार्गवी श्रीनिवास को देखती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। और पद्मावती भी श्रीनिवास को देखती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, शंखनाद हो चुका है, अब प्रतियोगिता आरंभ करें कुमार बासु। और श्रीनिवास गोविंदराज को इशारा कर देते हैं कि सब ठीक है, आप परेशान ना हो। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मुझे विश्वास था श्रीनिवास कि आप अवश्य आएंगे। और कहती हैं, अब ये प्रतियोगिता आपके लिए जीत कर ही रहूंगी। और फिर आई कहती हैं, प्रतियोगिता का चयन कौन करेगा? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास स्वयं ही नर्तक हैं, वो इस प्रतियोगिता का चयन कर सकते हैं। और फिर राजकुमार बासु अत्यंत प्रसन्न होता और कहता है, ये अच्छा है, अपने पति को ही चयनकर्ता बना दो, तब तो तुम्हारी ही विजय होगी इस प्रतियोगिता में पद्मावती। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मुझे श्रीनिवास पर पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष होकर ही चयन करेंगे। और फिर कुमार बासु कहता है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, केवल तुम ही थोड़े ना भाग ले रही हो इस प्रतियोगिता में। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।